बॉडी एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है। मदरहुड अ ब्यूटीफुल जर्नी गिवन बाय अ गॉड टू अ वुमेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम इन्वेंशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्लान अ बेबी और हाउ टू प्लान अ हेल्दी प्रेगनेंसी। इस वीडियो में मैं जो भी डिटेल शेयर कर रही हूँ वो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। हमने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को या बेबी प्लानिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था। बहुत सारे पॉइंट्स थे हमारे माइंड में जिनके लिए हमने पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन की थी, तो हो सकता है कि हमारे उन पॉइंट्स से आपको भी काफ़ी हेल्प हो। और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में, जो हमारे डॉक्टर ने हमको रिकमेंड करी थी, जिससे बेबी कंसीव होने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ दोनों ही हस्बैंड वाइफ के लिए बेबी प्लानिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी अपने काम की वजह से, हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फाइनेंशियली, तो इस सब चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्ट्रेस प्रेगनेंसी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हम स्ट्रेस के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली लेडीज़ के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार होता होगा कि हर कोई बेबी प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करता है या अपने हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्लान करता है। जैसे ही आप बेबी प्लानिंग स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि जो भी नेगेटिव पीपल, जी हाँ लेडीज़, मेनली आपके लिए ये पॉइंट है कि जो भी नेगेटिव पीपल आप लोगों से बार बार पॉइंट आउट करते हैं कब खुशखबरी दे रहे हो या कब बेबी प्लान कर रहे हो, या क्योंकि बेबी प्लानिंग हमारे हाथ में होती है, बट कंसीव कब होगा ये गॉड के हाथ में होता है। मुझे तो ये लगता है ये गॉड गिफ्ट है, जब गॉड को देना है तभी होगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता कि कई बार जब हम लोग बेबी प्लान करते हैं कि हम किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो हम स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो इसलिए जो भी नेगेटिव पीपल है आप उनसे या तो बात करना कम कर दीजिए और उनको बिल्कुल भी माइंड में ध्यान मत दीजिए। जी हाँ, बिलीव मी, मैंने ये किया था। कई सारे लोग थे जो पॉइंट आउट करते थे, तो हम हमेशा उनके पॉइंट्स को बिल्कुल निगलेक्ट ही कर देते थे। मतलब माइंड में मैंने खुद एक इमेज बना ली थी कि मुझे इस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देना है, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें जब भी बेबी प्लान स्टार्ट करना होगा हम करेंगे। और इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस फ्री रहती है। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। जब भी आप बेबी प्लानिंग करें तो जी हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि 1 मंथ से 1 ईयर भी लग सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये गॉड का गिफ्ट है, जब गॉड को देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल रेडीनेस। जी हाँ, अब हमें अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर मंथ हमारा वेट इंक्रीज होता जाता है। तो हम सबसे पहले जितना हो सके हम हेल्दी फूड खाएं, अवॉइड जंक फूड की क्रेविंग्स नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा होती है, बट हाँ कि कुछ टाइम ठीक है चलता है। आप खुद डिसाइड करिए कि आपको वीक में 1 दिन खाना है, 2 दिन खाना है, बट जितना हो सके हेल्दी फूड खाएं। बिकॉज प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जैसे ही जर्नी स्टार्ट होती है हमारे बेबी को कई सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। हम हेल्दी फूड जैसे कि रिच इन आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, और आप अपनी डाइट में पम्पकिन सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसको एज अ स्नैक्स किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरे साथ था, मुझे टीथ से रिलेटेड एक कैविटी हो रखी थी,
तो अगर आपको टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप बेबी जब प्री प्रेगनेंसी केयर के टाइम पे ही आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिकॉज डेंटल में कई बार होता है कि अगर हमें रूट कैनाल या कोई ट्रीटमेंट कराना होता है तो डॉक्टर्स को एक्सरे करना होता है, तो जो कि प्रेगनेंसी में कई डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते। और टीथ का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सोने भी नहीं देता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें रिकमेंडेड नहीं होती हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपको टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ही डेंटल से डॉक्टर से डिस्कस करें। जैसे ही आप बेबी प्लानिंग स्टार्ट करें तो कोई भी एक गायनिक अगर आपकी है पर्टिकुलर रूटीन चेकअप जिससे आप लेते हैं, नहीं तो आप किसी भी गायनिक से कंसल्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए कि आप बेबी प्लान करना चाहते हैं। और अगर आपके रूटीन चेकअप्स जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये सारे टेस्ट उनसे रिकमेंड कराइए, वो ऑलमोस्ट रिकमेंड करती ही हैं। और इन सारे टेस्ट को कराइए, इससे बहुत इजी हो जाती है हमारी जर्नी। क्योंकि अगर हमारे इनिशियल लेवल पे हमें पता पड़ जाता है कि हमें कोई भी न्यूट्रिशंस की कमी है तो हम उनकी मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और मेनली थायराइड एंड शुगर ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर हमने इन्हें प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के पहले कंट्रोल नहीं किया तो ये प्रेगनेंसी की जर्नी में हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती हैं। इनफैक्ट कई बार ये होता है कि छोटी छोटी सिटीज़ में कई लेडीज़ों को पता ही नहीं होता है कि उनको शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है। जब वो डॉक्टर के पास जाती तब जाके उनको पता चलता है कि उनको शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है। इसलिए फिज़िकली जब भी आप बेबी प्लान करें, मेक श्योर कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें और सारे अपने रूटीन चेकअप्स पहले ही कराएं। कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती हैं, इनफैक्ट यूएस में तो ओवर द काउंटर अवेलेबल भी होती हैं, सजेस्ट किया था। अगर आप बेबी नहीं भी प्लान कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रीनेटल के नाम से ही अवेलेबल होती हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इन मल्टीविटामिन्स में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप जब गायनिक से डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आपकी वो गायनिक आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड कर रही है तो आप उनको रेगुलर लें। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो बेटर है कि आप अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं करते हैं तो इनिशियली 5 मिनट से अपनी एक एक्सरसाइज का रूटीन स्टार्ट करिए, जो कि आपकी बॉडी को माइंडली, फिजिकली और काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। थोड़ा सा आप वॉक करिए, नेचर से कनेक्ट होइए, बाहर घूमने निकल जाइए। हाँ, अभी कोविड का टाइम है, अगर आप बाहर घूमने नहीं जा सकते और कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप टेरेस पे भी वॉक कर सकते हैं। मतलब अराउंड 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स टाइम स्पेंड करिए, वॉक करिए, थोड़ा सा योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपको माइंडली भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलेगी। क्योंकि 9th मंथ तक बॉडी में वेट जब इंक्रीज होता जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो मेक श्योर कि आप 2 से 3 बॉटल मिनिमम वाटर इंटेक अपना बढ़ाएं या फ्लूइड्स का अपना इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। श्योर कि आप टी और कॉफ़ी बहुत लिमिटेड लें, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक नहीं करें, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा कैफ़ीन प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सीजनल फ्रूट्स का इंटेक करें, जो भी सीजनल फ्रूट जिस सीज़न में हमें अवेलेबल होते हैं उन फ्रूट्स को मेनली लें, क्योंकि कई बार जो फ्रूट्स होते हैं कोल्ड स्टोर में रखे हुए होते हैं वो हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशंस नहीं देते हैं जितना हमें सीजनल फ्रूट्स देते हैं। फाइनेंशियल रेडीनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है जो हमें कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्रेस देता है। तो बेटर है कि जब भी हम बेबी प्लानिंग स्टार्ट करें हम फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को बेबी के लिए अलग से मेंटेन करना स्टार्ट करें, क्योंकि जिस दिन हम बेबी कंसीव कर लेते हैं हमारे एक्सपेंसिव इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट,
रूटीन चेकअप्स, मेडिसिन्स और कई सारे ऐसे एक्सपेंसिव जो बढ़ते चले जाते हैं। डिलीवरी का खर्चा, बेबी होने के बाद बेबी केयर रूटीन से रिलेटेड चीज़ें, और ये एक्सपेंसिव हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए बेटर है कि हम उसके लिए भी एक छोटा सा पोर्शन अलग से हम मेंटेन करके चलें, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। अलग से फाइनेंशियली बेबी के लिए मेंटेन करते हैं तो हमारे माइंड में नो डाउट हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि हमारी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, या हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो ये हमें मतलब उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और फॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो बेटर है कि हम पहले से मेंटेन करके चलें। और इसका मैं डिटेल वीडियो भी शेयर करूँगी पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। गाइस, हमारे केस में ये हुआ था कि हमारे एक फ्रेंड है जिनका बेबी हमसे पहले ही उनकी डिलीवरी हुई थी, तो वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट थे। हमारा सारा एक्सपीरियंस, हमने उनसे कई सारी नॉलेज गेन की थी। तो अगर आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो ज़रूर उनसे हमेशा इस टॉपिक पे बात करिए, उनके हॉस्पिटल से रिलेटेड या गायनिक से रिलेटेड, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमने उनकी जर्नी से ये डिसाइड किया था कि हमें कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना है या हमारी गायनिक कौन सी होगी। कई बार कई सारी लेडीज़ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया फील हुआ था, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस रहती थी। मैं पूरे दिन घर पे डली रहती थी ऑलमोस्ट, और मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी। तो लेकिन माइंडली मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमें पता है कि ये कुछ टाइम का है और ये फेस निकल जाएगा। ये मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो में आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है उस टाइम पे, क्योंकि कई बार होता है कि हम न्यूक्लियर रहते हैं और हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। नो डाउट प्रेगनेंसी के दौरान हम इमोशनली तो थोड़ा सा वीक होते ही हैं, और अगर हमारा ये फर्स्ट चाइल्ड होता है तो हम और ज़्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब भी आप बेबी प्लान करें, इस पॉइंट को भी ज़रूर इंक्लूड करें कि अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत हुई तो आप किसको कॉल करेंगे, या आप कैसे मैनेज करेंगे, या आप किसी को बुलाएंगे, या आप कहीं अपने होम टाउन में शिफ्ट होंगे इस ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि कई बार होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ डॉक्टर्स ट्रैवलिंग के लिए भी मना कर देते हैं। गाइज, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडवेंचर ट्रिप्स। जी हाँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड को, हमें जैसे एडवेंचर ट्रिप्स ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोग दोनों नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पैरासेलिंग या स्लाइडिंग या कोई एरियल एडवेंचर्स, इस तरह की चीज़ें अगर आपको पसंद है और आप करना चाहते हैं, स्कूबा ड्राइविंग, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रेगनेंसी के पहले ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है तो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लान योर ट्रिप। जी हाँ, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही हम बेबी कंसीव कर लेते हैं, फिर उस ड्यूरेशन में हम नहीं डिसीजन ले पाते हैं, या मतलब बॉडी रेडी नहीं होती है। कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस नहीं करते हो। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो बेबी इतना छोटा होता है कि फिर आप उसकी टेक केयर में लगे हुए होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर 2 ईयर्स तो ऐसे ही निकल जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता है। या फिर आपके साथ कोई अलग सपोर्ट सिस्टम हो आफ्टर बेबी, तो आप अपना बेबी किसी को की केयर में छोड़ के जाएं और फिर आप एडवेंचर ट्रिप्स प्लान करें। तो इसलिए बेटर है, अगर आपके माइंड में कोई ऐसी है तो आप अपना ट्रिप प्लान कर लीजिए और उसके बाद बेबी प्लान करिए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी कंसीव करने के लिए, आप ओवल्यूशन किट का ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हर किसी लेडीज़ की पीरियड साइकिल डिफरेंट होती है। किसी की 28 डेज़ की, किसी की 30 डेज़ की। जी हाँ, हम कई बार ओवल्यूशन साइकिल को, कई सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, आप उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, बट वो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे। तो बेटर है कि जिस तरीके से प्रेगनेंसी किट आती है वैसे ही ओवल्यूशन किट आती है स्मॉल, कहीं भी मेडिकल शॉप पे या
कई सारी जनरल स्टोर की शॉप्स पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मैंने इसका लिंक अमेज़ोन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो ओवल्यूशन डेज होते हैं वही हमारे मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। तो उस टाइम पे जब हम ट्राई करते हैं तो हमारे बेबी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो टिप थी मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड करी थी और ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हुई। लास्ट ईयर ये टिप मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनके पास अब एक हेल्दी बेबी है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो भी रूटीन चेकअप्स हैं आप उनको ज़रूर कराइए। मेनली शुगर और थायराइड, अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी के पहले ही डिस्कस करिए। कूल रहिए, काम रहिए, रिलैक्स रहिए। जी हाँ, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको बेबी जल्दी कंसीव करने में। हेल्दी फूड खाइए और हाँ, अगर एडवेंचर्स करने का मन है तो गो अहेड एंड प्लान योर ट्रिप। ये जो लास्ट में मैंने आपके साथ टिप शेयर करी है ओवल्यूशन वाली, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी फूड लीजिए और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।